बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां, तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो लोग, वो कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा दिखना चाहती थीं, उन पर एटम बम गिर गया तब जब अमरीकी सदर ने खुद ये ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस मुआहिदे के मुतालिक भी खबर दे दी जो कि पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है। और अगले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर जब आलमी बैठक सजेगी तो तब गोदी मीडिया की जो चीखें हैं वो आसमान तक आपको जाती हुई दिखाई देंगी। पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान तो दलाल है, पाकिस्तान तो दलाली कर रहा है और ईरान और अमेरिका के दरमियान सिर्फ एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी और अमेरिकी सदर पाकिस्तान की तारीफें करते हुए नजर आए और रोजाना तारीफें करते हुए नजर आए, तो गोदी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के सदर को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके वो यहां से ईरान के अंदर अपनी फौजें भेजना चाहते हैं ताकि ईरान के अंदर जो जमीनी ऑपरेशन है वो किया जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर गोदी मीडिया के जो अरमान हैं उनके ऊपर पानी फिर गया और उनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई। और उनके जो दिल हैं, उनके जो कलेजे हैं जो कि इस वक्त झुलस रहे हैं, हसद के अंदर झुलस रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने इंडिया का इंतखाब क्यों नहीं किया। मतलब उनको इस बात का भी दुख नहीं है कि इंडिया का इंतखाब नहीं किया, उनको इस बात का दुख है कि पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया है। रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, इसके आसपास और बहुत से ममालिक हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के जो पाकिस्तान है उसका इंतखाब ही क्यों किया गया है। लेकिन अब जब अमेरिकी सदर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तो तब गोदी मीडिया क्या दलील पेश करेगा, इसका इंतजार आपको करना होगा अगले हफ्ते तक। लेकिन उससे पहले इस जलती के ऊपर तेल का काम किया है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस वीडियो ने, जिसके अंदर वो जाकर ईरान के अंदर खातमुल जो अंबिया उनका मरकजी हेडक्वार्टर है वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उनके जो अस्करी क़यादत है उसके साथ मुलाकात की गई है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस वक्त गल्फ के दौरे के ऊपर हैं, सऊदी अरब गए, कतर गए, उसके बाद तुर्की गए और तुर्की में जाकर वो इस वक्त अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से जो है वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पे अपनी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके झंडे गाड़ रहे हैं। तो वहीं पर जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उनका ये दौरा तेहरान इंतहाई गैर मामूली है। नंबर वन कि ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और अमेरिका ईरान को मिटा देना चाहते हैं और दुनिया का कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि मैं ईरान के अंदर जाऊं, क्योंकि वहां पर किसी भी वक्त कहीं से भी हमला हो सकता है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर ईरान की सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम लीडर, वो महफूज नहीं है, उनको अटैक किया जा सकता है। तो वहां पर कोई दूसरा कैसे महफूज हो सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका तेहरान में जाना इंतहाई गैर मामूली बात है। इसके लिए एक जो है वो हौसला चाहिए, एक करज चाहिए जो कि किसी और के पास मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब गए हैं तेहरान, तो सबसे पहले उन्होंने उनकी जो सियासी क़यादत है उनके साथ तो मुलाकात की, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि ईरान के अंदर जो तमाम तर फैसले हैं उनका महवर सिर्फ सियासी क़यादत नहीं है। उनके सदर सारे फैसले नहीं करते हैं, उनके जो दीगर लोग हैं वो मिनिस्टर वगैरह ये सारे फैसले नहीं करते। उनकी जो पासदाराने इनकलाब है, बहुत से फैसले उनके हाथ में होते हैं और उनके कमांडर्स जो हैं वो ईरान की बागडोर संभालते हैं। तो यहाँ पे एक तासुर ये था कि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, इसके अंदर जो रोड़े हैं वो अटका रही है पासदाराने इनकलाब या उसका एक हिस्सा, और वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो और इजराइल के साथ अभी लड़ाई जारी रखी जाए और ये जो हमारे इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं इनको सबक सिखाया जाए, थोड़ा अभी ये जंग जो है वो तवील रखी जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अपने फील्ड मार्शल को भेजा, तो फील्ड मार्शल ने जाकर उनकी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की है, उनको एतमाद में लिया गया है और वहाँ पर जाकर जो उनके कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई हैं उनके साथ मुलाकात की गई और
और एक वीडियो जारी की गई जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कमांडर्स भी मौजूद हैं जो कि फील्ड मार्शल को वेलकम कर रहे हैं ईरान के अंदर और खातमुल अंबिया के मरकजी हेडक्वार्टर के अंदर, जिनके चेहरे को ब्लर कर दिया गया है। मतलब वो हसास शख्सियात हैं जिनको ईरान नहीं दिखाना चाहता कि ये अभी भी जिंदा हैं और ईरान के अंदर मौजूद हैं, या उनकी जो लोकेशंस हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने तेहरान के अंदर खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के अंदर कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली कि 6 घंटे गुजारे हैं। इंतहाई गैर मामूली दौरा था और अस्करी क़यादत को भी इत्माद में लिया गया है कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे हों और फाइनल जो डील है उसके ऊपर सिग्नेचर हो रहे हों, जिसकी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि मैं इस्लामाबाद जाके मुआहिदे के ऊपर दस्तखत करूंगा, तब ये तमाम तर जो ईरान की कुव्वतें हैं वो एतमाद में हों और वो कोई भी मुश्किलात पैदा ना करें। मतलब अभी जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ था तो उसके बाद भी जो ईरान के कुछ फौजी हल्के हैं उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए थे। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर हम लोग सीज़ फायर जो है उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हों और यहाँ से ईरान गल्फ के ऊपर हमला करते तो वो सारा मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। तो पाकिस्तान ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इजराइल के लिए तो नहीं कर रहा, ना ही अमेरिका के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मतलब है अपने 2 बरादर ममालिक से, जिसके अंदर पहला ईरान है, दूसरा सऊदी अरब है। पाकिस्तान चाहता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आकर ना खड़े हों, इन दोनों के दरमियान हमें किसी एक को चूज ना करना पड़े और ये जो डायलेमा है इसके अंदर से पाकिस्तान को निकालना है। और सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ईरान को भी एतमाद में ले रहा है और उसके लिए हमारे फील्ड मार्शल जो हैं इस महाज को संभाल रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो ज्यादातर क़यादत है वो फौजी माइंडसेट की है। तो जब फील्ड मार्शल वहां पर गए हैं तो वो मिलिट्री टू मिलिट्री, हार्ट टू हार्ट जो है वो बातचीत करेंगे और शायद उनको अपने फौजी अंदाज में बेहतर तरीके से समझा सकें। जबकि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो नेचर है वो कुछ सियासी नौयत की है और वो सियासी मामलात के ऊपर जो मुफाहमत होती है उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस महाज को डील कर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको एतमाद में लिया गया है और उनकी क़यादत को एतमाद में लिया गया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने यह कहा है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसका ऐलान जो उन्होंने पहले भी किया था उसकी भी वजह पाकिस्तान ही था। ईरान और सऊदी अरब इस वक्त आपस में अगर नहीं लड़ रहे हैं या सऊदी अरब वापस ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है तो इसके अंदर एक रीज़न है और वो है पाकिस्तान। अब यहां पर पाकिस्तान का जो वजूद है वो ट्रंप के लिए भी ज़रूरी था। अब दिन रात जो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी है। ये बात आपको पता होगा कि जो अमरीकी सदर है वो किसी वजह से ही किसी दूसरे मुल्क की तारीफ़ करता है और ये तभी करता है जब वो उसके अपने मुल्क की मफाद में हो। कुछ भी जो है वो बेवजह नहीं होता। जब आप बात कर रहे हो 2 ममालिक के रिलेशन के अंदर, इसके अंदर जज्बात मैटर नहीं करते हैं, इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर पसे पर्दा कुछ हकाइक होते हैं और पसे पर्दा मफादात होते हैं। तो अब अमरीकी सदर को चाहिए था एक फेस ऑफ, एक रास्ता जहां से वो निकल सकें और इस जंग को बंद कर सकें, क्योंकि चीन ने भी ट्रंप को इस बात से आगाह कर दिया था कि अगर तुमने चीन आना है और आकर हमारे सदर से मिलना है तो उससे पहले तुम्हें ये जंग बंद करना होगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को बीच में डाले, क्योंकि ये जंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही बंद करवा सकता था। तो इसीलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इस जंग को रुकवाने की कोशिश की जा रही है और ट्रंप की जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि मैं हो सकता है इस्लामाबाद जाऊँ और जाकर वहाँ पर जो सिग्नेचर हैं उनके ऊपर दस्तखत करूँ। इसका मतलब ये है कि जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं और उसकी एक बहुत बड़ी दलील जो अभी ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान की कोशिशों से आपने हुर्मुज़ भी खोल दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जो कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सका, अमरीकी सदर नहीं कर सके हैं और चीन भी ये नहीं करवा सका है और मतलब यूरोप भी ये नहीं करवा सका, नेटो भी नहीं करवा सकता, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया है। आपने हुर्मुज़ खोल दिया गया है। एक ट्वीट जो कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इब्बास इराक्ची उनकी जानिब से किया गया, अभी आधा घंटा पहले ये ट्वीट किया गया है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि लुबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आपने हुर्मुज़ से तमाम तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। यह आमदोरफ्त इसी मरबूत रास्ते के मुताबिक होगी जिसका ऐलान पहले ही इस्लामी जमहूरिया ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया जा चुका है। अब लुबनान जंग किसने रुकवाई है, इसके अंदर भी पाकिस्तान की कोशिशें हैं। ये आपको पता है कि जैसे ही पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तेहरान के अंदर गए थे और उनके ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि तमाम तर पीस टॉक को लीड भी कर रहे हैं ईरान की साइड से, उनके साथ मुलाकात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि लुबनान और इजराइल जंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ईरान और अमेरिका जंग।
اور جب تک وہ بند نہیں ہوتی تب تک ہم لوگ ایران اور امریکہ جنگ کو بند ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو لبنان جنگ ہے اس کے اندر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ جنگ بھی بند ہو گئی، اس کا اعلان بھی ہو گیا۔ تو یہ پاکستان کے توسط سے ہوا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت جو کہ بہت سے اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی رہ چکے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب، وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئے۔ یہ جو گودی میڈیا بار بار راگ الاپ رہا تھا، پہلے ہمیں دلال کہا گیا، اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں رہا۔ مطلب اب دیکھیے کتنی بڑی منافقت ہے، جب مودی جی وار رکوا رہے تھے رشیا اور یوکرین کی تب وہ دلال نہیں تھے، لیکن اگر پاکستان نے ناممکنات کو ممکن کر دکھایا ہے تو پھر یہ دلالی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا، پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ لیکن یہاں پر مشاہد حسین سید صاحب یہ بات بتاتے ہیں، چونکہ ان کے رابطے تمام تر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چین کی بھی ایک اعلیٰ تنظیم کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں اور ان کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد کے اندر ہوا تھا، اس کے اندر بھی تمام تر معاملات طے پا چکے تھے اور ٹرمپ کو یہ بات نظر آ چکی تھی کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو فون کیا کہ تم واپس آ جاؤ اور امریکہ آ کر میرے پاس تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کرو، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ٹرمپ چونکہ نرگسیت پسند ہے اور وہ اپنی شخصیت کے اراؤنڈ تمام تر جو کریڈٹ ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو ایک امن کا دائی بنا کر دکھانا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ اس کا کریڈٹ چاہتا تھا کہ میں نے ایک اور جنگ بند کروا دی ہے۔ تو وہ پھر جے ڈی وینس یہاں سے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان یہ ڈیل نہیں کروا سکا ہے یا پاکستان اس میں ناکام ہو چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کے اوپر پہلے سے ہی آ چکا تھا کہ پاکستان نے ان دونوں کو ایک میز کے اوپر بٹھا دیا۔ لیکن جب یہ ڈیل فائنلائز ہو چکی تھی پہلے ہی، بس کچھ حتمی معاملات رہ چکے تھے، اب تو وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، اگلے ہفتے یہ ڈیل انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہی سائن کر لی جائے گی۔